कहां तक पहुंच गए थे भाई? दो होमवर्क दिए थे, बाकी करवाए थे। हमारा प्रश्न है क्या होमवर्क दिए थे? दो दिए थे। अरे क्वेश्चन नंबर वगैरह बताओ यार। 29। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? कौन? अच्छा घर जा रहे हो, क्या हो गया? भैया बुला रहे। ठीक, यही लोकल, यही घर है क्या इलाहाबाद में? तो भैया कैसे बुला लिया? अच्छा फ्लैट पे रहते हैं आप साथ में? अच्छा, कहीं लड़ाई झगड़े मारपीट तो नहीं की हो तुम लोग? कैसे ऐसे ही टीम बुलाई जाती है तो हमको लगा। हाँ देखना भाई, लड़ाई वड़ाई मत करना, ये सब फालतू चीजें। चलो बच्चे, अब एकदम शांत हो जाओ, शुरू करते हैं अपना सेशन। जहां तक कर लिए थे मेरे भाई उसके जस्ट आगे, ठीक है ना? गुड। और सब कुछ आप लोग प्रीवियस वाले सेशन को रिवाइज करके आए हो, और प्रीवियस वाले सेशन को रिवाइज करते रहना है। और हमने आज कुछ पूछने के लिए है, कुछ हमने पूछने के लिए बोला था ना आज। क्या पूछने के लिए बोला था? स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सबने स्क्वायर याद किया है? गुड बॉय। अब सभी लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो चोरी चोरी पन्ना पलट रहे होंगे। बात नहीं बच्चे, बात नहीं, प्लीज आवाज नहीं आनी चाहिए, शांत हो जाओ। चलिए भैया, बॉयज में पहले कोई एक खड़े जाओ, आप खड़े जाओ। हाँ मेरे को बताओ, 19 का स्क्वायर क्या है? हैं? 361। 17 का स्क्वायर? देख लो देख लो देख लो, नीचे देख लो किताब में। तो किताब में देख कह रहे हो फिर? कहीं कोने में छुपा के लिखे होगे थोड़ा सा छोटा सा। बताओ 17 का स्क्वायर? 29। सही बोल रहे हैं? फिर किताब में देख रहे हो? चलो बैठ जाओ, फंस गए तुम। हमको फंसना नहीं है, किसी को फंसना नहीं है। मैडम लास्ट में, हाँ हमने पूछा 18 का स्क्वायर क्या है? 300। अभी जस्ट तुम वही पढ़ ही रहे थे ना, जस्ट अभी पढ़ रहे थे ना सब स्क्वायर। कोई बात नहीं, पढ़ना बुरा ही नहीं है, लेकिन तैयार रखो ना, हमारे बोलने के बाद मत रिविजन मारो। 300। अच्छा बताओ 22 का स्क्वायर? बस 20 तक बैठ जाओ। हमने 25 तक बोला था ना? 20 तक बोला था, बैठ जाइए। कितने ऐसे बच्चे हैं, अब देखो सबसे पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 20 तक का स्क्वायर एकदम कॉन्फिडेंटली याद है? 20 तक के स्क्वायर आप लोगों को नहीं? गंदी बात। देवी याद है? चलो अच्छा, अप्रोक्सीमेटली करीब 30% बच्चे ऐसे हैं जिनको याद नहीं है। तो या तो आप लापरवाही कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, और तो कोई कुछ है नहीं। तो ध्यान से सुनो, ये स्क्वायर 25 तक याद करके आओ कल, ठीक है ना? 25 तक। ये नहीं कि जब हम पूछे तो स्क्वायर पन्ना पलट लो, ठीक है ना? जब हम पूछे तो कॉन्फिडेंटली बोलो यस सर पूछिए। ये नहीं कि पन्ना पलट के देखने लगी, जल्दी जल्दी देख लो यार आज का काम कैसे निकल जाए, ऐसा वाला नहीं।
हमेशा हमेशा के लिए उसे याद रखना है। और ये कब याद होगा पता है? याद हो गया, अच्छी बात है। रोज इसको देखो, डेली इसको आप सुबह दोपहर शाम जब भी लेटो, खाओ, रेस्ट करो, मोबाइल चलाओ, उस टाइम स्क्वायर देख लो। मोबाइल में रखो यार ना, गूगल कर लो, स्क्वायर तो सब आ जाता है। तो हमेशा देखते रहो, ये याद सा रहेगा। और जब तुमको याद सा हो जाए ना, तो हर 2-4 दिन पे एक बार फिर से रिकॉल कर लो, हमेशा के लिए सेट रहेगा। कल 25 तक का सुनना, कल हम कम से कम 20-25 बच्चों से पूछेंगे, ध्यान रखना। आज तो नहीं, लेकिन कल पूछेंगे 20-25 बच्चों से। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पूछेंगे ना। कब तक बोला, कितने तक बोला मैंने? 25 तक याद रखना है। याद कर लोगे ना? हाँ। परसेंटेज फ्रैक्शन तो सारे याद हैं? परसेंटेज फ्रैक्शन भी सारे याद रखो। मैंने बोला था सबको ना, दुगुना तिगुना करके चिपकाओ, डेली उसको देखो। देखो अपनी आदत में बदलाव करो ब्रदर, वरना फिर कोई मतलब नहीं है, आपका समय बीत जाएगा बाबू ऐसे ही। और अगर ईमानदारी से करोगे ना तो मजा आ जाएगा। हाँ जी, जरा बताना। 20 कौन सा बोला मैंने? 29। अच्छा, ये मैंने होमवर्क दिया था क्या? गुड। किसी ने किया? कितने लोगों ने इसे कर लिया? हाँ उठाओ। बहुत कम लोगों ने किया इसको। आओ चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। घर जाके रिवीजन करते हो ना? हाँ जी। मैंने आपको कल एक कहानी भी सुनाई थी कि लर्नर की प्रॉपर्टीज होती है। आप घबराइएगा मत इन सब चीजों से, ये लर्नर के साथ होता रहता है, कि आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ था। बट कौन इस मायाजाल से बाहर निकलेगा? वही जो रेगुलरिटीज बनाए रखेगा, जो रोज रिविजन्स करता रहेगा, रोज बोलेगा, रोज पढ़ेगा, रोज बोलेगा, रोज पढ़ेगा, एक दिन माइंड सेट हो जाएगा। अरे ऐसे समझो ना, आप लोग गेम वगैरह खेलते होंगे, पबजी वगैरह या COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, एक थोड़ा उससे बढ़िया वाला गेम आ गया। तो COD वगैरह खेलते होगे, तो COD में आपको बता दूं, वो 4 फिंगर से खेलते हैं। 4 फिंगर से खेलते हैं, बट शुरुआत में तो 2 फिंगर से खेलते हैं। जब थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो 4 फिंगर से खेलते हैं। अच्छा, जब 2 फिंगर से खेलते हैं ना, तब भी उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कि पता चला कि कौन सा वाला फिंगर चलाना है। हम स्क्रीन पे देखते हैं, जो घटना हो रही होती है उसके अनुसार हमें जो वाला बटन दबाना होता है, फिर हम सोचते हैं, फिर वो वाला फिंगर चलाते हैं। आदत नहीं रहती ना। लेकिन यही करते 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 फिंगर का कोलेब्रेशन IQ के साथ ऐसा सेट बैठता है ना, कि फिर सोचना नहीं पड़ता। स्क्रीन पे जो आवश्यकता, वो फिंगर अपने आप चल जाता है, और इतना तेज चलता है कि फिर पूछो ही मत। समझ रहे ना? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? शुरू में तो नहीं चल पा रहा था, शुरू में 2 ही नहीं चल पा रहा था। हम देखते थे, सोचते थे, फिर बटन खोजते थे कहाँ है। लेकिन आदत होने के बाद बहुत स्मूथ चलता है। क्यों? फिंगर का मोमेंट IQ के साथ बहुत तगड़ा कोलेब्रेशन हो गया। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी इस तरह का आदत डालोगे ना, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। आदत डालिए, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि हम खाली बस बोलते जा रहे हैं और तुम कर नहीं रहे, तो समझ जाओ एक दिन मौका मिलेगा और एक तरफ पीट देंगे सबको। डंडा व्यवस्था कियो। हाँ, ये देखो पाइप है, पाइप मारेंगे। हाँ, अब पाइप बना देंगे तुम लोगों को। देखो, यदि संख्या कितना है? x। यदि संख्या x को 16.66% से बढ़ा दें तो y प्राप्त होता है। किससे बढ़ा दें बच्चे? 16.66% वैल्यू होती है 1/, सही है ना? किसी भी संख्या को, वो संख्या x है, उसको इतना % बढ़ा दें तो कितना बढ़ा दें? 1। और था कितना पहले? 6। यानी संख्या जो थी पहले 6 थी, बढ़ के हो गई। और ये जो पूरी वैल्यू y किसके बराबर है? y। जो प्राप्त हुआ वो y। और y को 11.11% से बढ़ा दें। 11.11% का मतलब होता है 1/9। और y को 11.11% से बढ़ा दें, इसका मतलब अगर 9 है तो 1 से बढ़ा दें 10, ठीक है ना? बढ़ा दे तो वो z प्राप्त होता है। अब ये वाली वैल्यू जो है वो क्या हो गई? z। और यदि z को 12.5 से बढ़ा दें, 12.5 मतलब 1/8, इसका मतलब ये 8 है, तो बढ़ा के क्या कर दें? 9। सही है? तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है? 210 के बराबर, ऐसा बोल रहा है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 210। तो हमसे कह रहा है x का मान बता दो। तो देखो 9 से 9 खत्म,
ये 10 से काटोगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा, 7 से काटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। सही है? और फिर तो कटने वाला है नहीं, तो x इज इक्वल टू 8 छक 48 इंटू 3, तो 144 लग रहा है हमको। तो सही है भैया? तो बहुत ही आसान सा सवाल था बच्चे। 144 क्लियर है कि नहीं? 144। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कहाँ गलती कर रहे थे। अच्छा बताओ, हमने कुछ नया काम नहीं किया ना, जैसा ऐसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा हमने किया है। हाँ जी बच्चे, ये देखो अब ध्यान से समझना ये क्या कह रहा है। कह रहा है 3 अमाउंट्स A, B and C such that A is 20% of B। उसने कहा A, B, C 3 अमाउंट इस प्रकार हैं कि जो A है वो 20% है किसका? B का। तो A is 20% of B। तो देखो 20% की वैल्यू होती है 1/, कह रहा है कि A जो है ना वो 20% है किसका? B का। यानी B अगर आपका 5 है तो A क्या है? सॉरी 1 है। 6 तो तब होता ना जब 20% बढ़ता, 20% घटता तो ये 5 से क्या हो जाता? 4। लेकिन ये कह रहा है कि A is 20% of B, मतलब A 20% ही है किसका? B का। तो 20% ही है तो कितना है? 1 है किसका? B का। ठीक है ना? हाँ, अगर कहता 20% अधिक है तो अगर ये 5 होता तो 1 अधिक है मतलब 6 हो जाता। आगे B is 20% more than C। कह रहा है जो B है वो C से 20% अधिक है। 20% अधिक है कौन? B। कितना? 1। कितना? 1 किससे? C से। C अगर हमारा 5 है तो 1 अधिक कितना है? जैसा बोला वैसा कर लिया। अब दोनों में क्या कॉमन है? तो B तो बराबर होना चाहिए ना। नहीं है तो करो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, तो यहाँ से A B C। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 30 और C की वैल्यू बच्चे आएगा 25। सही है ना? ABC आ गया कि नहीं? क्लियर है ABC? अब ध्यान से सुनो। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 2A अपॉन B प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 2A अपॉन B प्लस C। ठीक है ना? तो 20% क्या होता है? 1/5 इंटू 2A, A का मान 6, 6 दूना 12, B प्लस C 55, तो ऊपर तो 12 रहेगा और ये 200, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे? C ऑप्शन इज द करेक्ट। सही है ना? जैसा देखो बाबू, हम आपको शुरू से ये बात कह रहे हैं कि जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा ही स्टेप लो। अपने मन से कुछ करना नहीं है, एक बार आदत तो डालो ना, कमजोर विद्यार्थी भी अच्छा बन सकता है। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा स्टेप लो, बट ध्यान रखो कि स्टेप परसेंटेज एंड रेशियो में ही होना चाहिए। ये कसम खा लो, परसेंटेज एंड रेशियो के फॉर्मेशंस में ही होना है, बाकी कहीं जाना ही नहीं है। अपना विजन क्लियर है, लगाएंगे तो या तो रेशियो या तो परसेंटेज, उसमें भी सबसे ज्यादा फॉलो किसको करेंगे? रेशियो को। ठीक है ना? आगे बढ़ सकते हैं? समझ में आ रहा है ना सबको? बॉयज पीछे क्लियर है? आगे। हाँ मैडम, प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ हाँ, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है तो लिखा है ना, कितना इंक्रीज हुआ है तो लिखा है ना, 16.66% इंक्रीज हुआ है, लिखा है ना ये बात। तो 16.66 कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है।
तो 1/6 होता है इतना % इंक्रीज, तो कितना इंक्रीज? 1 किससे? टोटल वैल्यू से। अगर टोटल वैल्यू 6 है तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 7। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ ऐसे। ये बताओ, अब ये लगाओ, थोड़ा एक बार सोचो आप लोग। हाँ 9/8। कितने लोग आंसर है? 9/8। बहुत बढ़िया भाई, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को बाबू थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक करना। देखो इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा और भी बढ़िया है। कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए और हर 10% की कमी की जाए तो भिन्न 3/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न का मान मतलब वास्तविक भिन्न का मान। तो मान लिया कि वास्तविक भिन्न क्या है? मान लिया हमारा प्रारंभिक भिन्न क्या है? x/y। वास्तविक भिन्न क्या है? x/y। सही है। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया, तो बच्चे ये अपने आप में इटसेल्फ क्या है? 100%। 20% बढ़ाया तो ये 120%, और हर 10% घटाया 90%, और इसकी जो वैल्यू आई वो किसके बराबर हो गई? तो ओरिजिनल भिन्न बताओ। ओरिजिनल भिन्न मतलब x/y का मान। तो चलो पहले तो ये काटो, 0 0 % खत्म, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अब x/y निकालना है। एक काम करो, ई जाएगा नीचे, ई जाएगा ऊपर, आ गया ना? x/y क्या हो जाएगा? 9/8। सही है। x/y क्या हो गया? 9/8। बहुत आसानी से इजीली स्मूथली हमने सॉल्व कर लिया। कोई तकलीफ हुई क्या? बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे तुरंत बताना, और अगर बात समझ में आ गई तब तो बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो बाबू, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा वैसा ही आ गया जैसा हमने कल की क्लास में पिछला 3 सवाल किया था। याद आ रहा है कुछ? यदि किसी संख्या का इतना % उस संख्या में घटा दे तो संख्या इतनी हो जाती है। इसके पीछे किया था ना, किस संख्या का इतना % संख्या में जोड़ दो तो संख्या इतना हो जाता है। संख्या बताओ या संख्या का इतना % बताओ। किए हो कि नहीं किए हो ऐसा सवाल? बोल नहीं रहा है। कल हमने 2-3 सवाल किया था इस पे, याद आ रहा है ना? तो सेम टू सेम सवाल हमने पीछे की क्लास में किया। देखो तुमको दिखा भी दे रहा हूं, ये सवाल देखो, वही तो है कि जिस संख्या का इतना % संख्या में जोड़ दे संख्या इतना हो जाए, संख्या का इतना % बताओ। ऐसा ही 1-2 और किया था कल हमने, ये देखो वही तो बोल रहा है। यदि किसी संख्या में इतना % उस संख्या में घटाया जाए तो संख्या इतना प्राप्त हो, संख्या का इतना % बताओ। सेम है कि नहीं बताओ, है ना? तो हमने कल इस पे भी 2-3 सवाल किए थे, आज भी 1-2 सवाल है। तो मैं आपको ये सवाल आज भी 1-2 सवाल जो है वो करा दे रहा हूं, ठीक है ना? रीजन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। और जो मैं सवाल करा रहा हूं वो बढ़िया वाला करा रहा हूं। आपके प्रैक्टिस में हो सकता हो कि जो इतने गंदे गंदे % लिखे हैं वो आसान लिखे हों, 10, 20, 25, 50 ऐसे लिखे हों। तो हमारे लिए तो और आसान है ना। जब अच्छी मेहनत करेंगे तो छोटे सवालों के लिए क्या होगा? हमारे लिए और स्मूथ होगा। तो हमने ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या रूल बताया था कि पहले गंदे % को फ्रैक्शन में बदल लो, ठीक है ना? और इस तरह के सवाल पहले भी कराया, अभी भी करा रहा हूं, तो इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि पहले हमने ऐसा सवाल किया है। इसीलिए कहता हूं रिवीजन मस्ट है। बार बार करोगे तो प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई भी सवाल दिखेगा ना तो फटाक से क्लिक करेगा कि इसमें क्या तरीका लगना चाहिए। देखो यदि किसी संख्या का 58 होल 1/3%, किसी संख्या का 58 होल 1/3%, किसी संख्या का 58 होल 1/3%, तो 58 होल 1/3% का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 8 होल 1/3%, 50% प्लस 8 होल 1/3%, ये तो होता है। 50% मतलब 1/, और 8 होल 1/3 मतलब 1/12। इसका मतलब 58 होल 1/3% की वैल्यू है, एलसीएम तो 12 लोगे
तो 6 और 1 7, यही तो आएगा। एक क्या दिया है 131 होल 1/4%। अब देखो मैं इसको थोड़ा तोड़ रहा हूं, पहले क्या तोड़ूंगा 100 मतलब, फिर तोड़ूंगा 30 का मतलब, प्लस बच्चे 1 सही 1/4। अच्छा 1 सही 1/4 का मतलब होता है 1.25%, और 1.25% का मतलब होता है 1/80। सिखाया है। हेलो माइक चेक करोगे तो एक मुक्का मार देंगे। क्यों? क्योंकि 12.5% की वैल्यू क्या होती है, एक पॉइंट शिफ्ट करोगे यहां आ जाओगे तो ये 0 हो जाए। पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट सिखाया है कि नहीं? सिखाया है ना। तो पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट हमने सिखाया है। पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट है, और इसका इस्तेमाल हम खूब करते हैं। देखो आपके सामने भी कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं बच्चे, बहुत सलीके से मैंने आपको ट्रेन किया है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, पढ़ने में मन भी लगेगा, क्योंकि कोई भी टेक्निकलिटी छोड़ी नहीं। अब भूलोगे तो फिर तो बात अलग है। यहां 80 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, प्लस 1 तो हो जाएगा 105। क्या 105 बटा, ये कटेगा 5 से कटेगा क्या, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 का 16, 21/16। सही है, गुड बॉय। अब देखो भाई 131 होल 1/4% ये और ये निकाल लिया। अब सवाल पढ़ो। यदि किसी संख्या का, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या तो है, किसी संख्या का 58 होल 1/3% कितना होता है, 7/12, संख्या में ही घटा दें तो हमें 640 मिलेगा। तो किसी संख्या का इतना परसेंट, तो मानो अगर हमारी संख्या 12 थी तो उसका इतना परसेंट क्या आया 7, और संख्या का इतना परसेंट जो आया है उसको संख्या में से ही क्या करना है, घटा दें। घटा दो तो वो 5 नहीं, वो 640। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 8 40, 128 गुना जा रहा है। तो संख्या क्या होगी, 12 गुना 128। मल्टीप्लाई मत करना, मैंने पीछे भी बताया है आपको, क्योंकि संख्या नहीं पूछा है। संख्या पूछता तो मल्टीप्लाई मार देते। कह रहा है इस संख्या का 131 होल 1/4% बताओ, मतलब 21/16 अठे 128। कट गया ना, ये मल्टीप्लाई कर दिए होते तो काटने में दांत से आते। 16 अठे 128। अब पूरा मल्टीप्लाई भी मत करो, यूनिट प्लेस पकड़ो। 8 एकम और 8 दूना, इसका मतलब आंसर चाहे जो भी हो, यूनिट प्लेस तो 6 आएगा। लो बात बन गई अपनी बहुत मजे में। क्वेश्चन में एकदम दम भर टेक्निकलिटीज था। क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए बहुत काफी है, लेकिन हमें कहीं उलझा नहीं पाया, क्योंकि हर टेक्निकल पॉइंट्स पर हमने स्मार्टनेस सीखी है बहुत पहले से ही। बोलो समझ में आई बात की नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसका मतलब जब समझाने पे समझ में आ रहा है तो ईश्वर ने दिमाग सही दिया है। बस बात इतनी सी है कि थोड़ा प्रैक्टिस रिवीजन करके खुद की समझ विकसित करो, कि खुद भी चीजों को हम समझने लगे धीरे 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 धीरे, और वो समय के साथ प्रैक्टिस के साथ आएगा। सेम सवाल है, ट्राई करो। सेम सवाल है, ट्राई करो, जल्दी से कोशिश करो। गलत होगा चलेगा, बट ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। गलत होगा सवाल कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करिए।
इसको याद करके रखो, इसको हमेशा ऐसे ओपन करके रखोगे, परीक्षा हॉल में क्या होगा फिर बताओ। इतने दिन हो गया तुम लोग याद नहीं कर पाए, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? $561, पता नहीं, देखते। किसी का आंसर आया कि नहीं? कितना आंसर आया बच्चे? ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? ए ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं 427.27, तो 400% का मान क्या होता है? 4, और 27.27% का मान 3/, क्योंकि 9.09% 1/11, 9×3 = 27, तो ये 3/11, सही है ना? अब 11 चौक 44 और 3 47/11, बस, और कोई गंदा परसेंटेज तो है नहीं। इसने कहा यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के, मतलब संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाए। अच्छा, यहां थोड़ा डिफरेंट बोलने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कोई संख्या है, उस संख्या का 427.27% मतलब 47/11 भाग को स्वयं के 1/3, इसका मतलब संख्या का ही जो 1/3 है उसके साथ अगर जोड़ा जाए तो वह संख्या 12,920 हो जाता है। इसका मतलब ब्रदर कोई ना कोई संख्या तो है, इस संख्या का इतना परसेंट खुद के 1/3 से जोड़ा जाए। अब संख्या गायब है। संख्या पता है? बोलो भाई, संख्या का इतना निकालना है ना, संख्या ही गायब है। अब क्या करें? अब विद्यार्थी यहां फंस जाता है और संख्या को मान लेता है x। भाई आप तो यही सीखते हुए आए हो शुरू से लेके, जैसे ही x मानोगे आप गलत ट्रैक पे आ गए। x माने नहीं कि आप गए, तो x नहीं मानना है। अब बवाल फंस गया, गुरुजी x नहीं मानना तो क्या माने? तो बहुत से बच्चों के मन में आएगा 100 मान लेते हैं, बहुत से बच्चों के मन में आएगा 100 मान लेते हैं। 100 मानोगे तब भी फंस जाओगे, क्योंकि 11 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं वो। अब दांत चियार दिए तुम। तो सुनो, कभी भी अगर क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगे कि यार हम फंस रहे हैं, मेरे को x मानना पड़ रहा है, यार अब मैं फंस जाऊंगा, अब उलझ जाऊंगा, x मानूंगा कैसे करूंगा, ऐसा कभी लगे कि लेट करने की बारी आ रही है, तो पहली बात बच्चे x y z ये कभी मत मानो। 100 मान लेना गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा ही मत मानो। फिर क्या माने कि ज्यादा सुटेबल हो? तो उस प्रश्न में जितने भी प्रतिशत मान या जितने भी प्रतिशत के फ्रैक्शंस मान हैं या डायरेक्टली फ्रैक्शंस मान यूज में आए हैं उस प्रश्न में, उन सभी परसेंटेज के जो फ्रैक्शन मान हैं उनके डिनोमिनेटर्स का मल्टीपल लेट करो, कभी आपसे गलती नहीं होगी। हमेशा आप स्मूथ कैलकुलेशन कर ले जाओगे। मतलब नंबर अगर मानना है ना तो एक्स वाई जेड मत मानो, कोई नंबर मानो, नंबर अपने मन से मानो। सवाल पूरा क्वेश्चंस का, कंडीशन पूरा क्वेश्चन का ही रखो, बट नंबर अपने मन से मानो। अब प्रश्न है कि गुरुजी नंबर कैसे माने? ऐसा नंबर मत मान लो कि अपने ही कैलकुलेशन में फंस जाओ। ऐसा नंबर मानो कि कैलकुलेशन आसान है, तो सर क्या माने? तो इसीलिए बता रहा हूं कि आप हमेशा प्रश्न में दिए हुए परसेंटेज का जो फ्रैक्शंस मान है
या डायरेक्टली कोई फ्रैक्शन मान है, उन सभी फ्रैक्शंस मान के जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसके मल्टीपल्स को लेट किया करो। तो मान लो हमारी संख्या 11×3 है। हाँ, अब 33 हो गया ना। अब 33 का भी मल्टीपल मान सकते हो, 66, 99, ऐसे भी मान सकते हो, लेकिन हमने क्या माना? 33। मान लिया हमारी संख्या कितनी है? 33। तो संख्या का इतना भाग, तो 11×33, 3×7=21, 3×4=12, 13×14 141 होगा, और 11×33 मतलब 11 होगा। इनको जोड़ा जाए तो 141 में 11 जोड़ो, 100, और 152 की वैल्यू क्या है? 12,920। ये 152 की वैल्यू है। अब कितना गुना गया? यही एक टफ काम है। छोटा मोटा नंबर होता तब तो हम मजे करते, लेकिन ये हमको रुला रहा है, परेशान कर रहा है। अब ये सब पेपर में सवाल आए ना, ये सब क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दुनिया तो छोड़ेगी इसको। लेकिन हम ठहरे कैसे विद्यार्थी? स्मार्ट। हम जल्दी हार ही नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने मेहनत किया है भाई। इसी को मेहनत कहते हैं भाई। मेहनत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग प्रकार से किया जाता है कि सर नीचे टांग ऊपर कर खड़ा हो जाकर कहते हैं मेहनत तो कर रहे हैं। मेहनत जहाँ करनी है सही मायने में, वहाँ अगर आपने सच में मेहनत करी है तो रिजल्ट तो मिलेगा। अब 152 की वैल्यू ये है। बच्चे गुना मत करो, पहाड़ा मत पढ़ो, टाइम लगेगा। एक काम करो, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 12,920 बटे 152। भाई 152 यूनिट की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर हम 33 यूनिट निकाल दे तो संख्या आ जाएगा। भाई 152 यूनिट की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू ये है, तो 33 की वैल्यू क्या आएगी? संख्या आएगी। तो 33 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? जो भी आई, अगर हम 33 यूनिट की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 12,920 इंटू 33 बटा 152। ये क्या आ गया? संख्या। काटना मत, बहुत गंदा नंबर में आ चुके हैं हम लोग। ये संख्या आई है, लेकिन हमसे यार संख्या भी नहीं पूछा। हमसे क्या पूछा? मूल संख्या का 20%। इसका मतलब अभी 20% मतलब 1/5। ये भी है, ये भी। अब ये बताना है भाई, संख्या का क्या बताना है? 20%। अब संख्या का 20% मतलब जो संख्या है उसका 1/5। अब संख्या का 20% मतलब संख्या क्या है? 12,920 इंटू 33 इंटू क्या हो जाएगा? 1/5 आएगा ना। 152 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? 5। यही हमको बताना है, यही हमारा आंसर है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो चला सॉल्व मत करो, हमने C9 सीखा ना, C9। यहां तक आ गए? ये तो पता चल गया ना कैसे आए हैं, और इसी का आंसर हमारा राइट आंसर होगा। इसी का आंसर हमारा राइट आंसर होगा। अब लगाएंगे हम C9। 9 2 2 4 1 3 3 6 1 कम 6 ही होगा, और 6 पंजे 3, 5 2 7 1 8 पंजे 4, ऊपर नीचे 7 7 तारीख 21 नहीं 21, 3 आ जाएगा। अब जो सही होगा वही आंसर होगा। सम ऑफ डिजिट 6 5 11 1 12 2 1 3। चला तुम लगा के देख लो कैलकुलेटर से, तुम्हारा यही आंसर है। अब आप देखो 7 3 10 8 14 4 1 5 4 3 7 2 9 5 1 6। कौन सा आंसर सही है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? हाँ, क्या कह रहा है ये? एक 141 प्लस 11 152 हो गया। इतना समझ में आ रहा है? 152 की वैल्यू ये है, एक यूनिट की वैल्यू इतना बटे 152 हो जाएगा। ये एक यूनिट आया, हमें संख्या चाहिए तो हमें 33 यूनिट निकालना है। तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12,920 इंटू 33 बटे 30। ये 33 यूनिट आ गया, मतलब ये संख्या आ गया। अब संख्या का ही 20% मतलब इसका 1/5, तो हमने इसका 1/5 कर दिया। अब इसको हमने सॉल्व कहीं नहीं किया है, लास्ट में C9 लगा के आंसर चिपका दिया है। अब तुम मेरी बात सुनना,
क्वेश्चन में इतनी पावरफुल टेक्निकलिटीज है जो मेरे को यहां भी परेशान कर सकता है। किसी तरह यहां से निकले तो संख्या मानने में गड़बड़ी हो सकती है। x मान लिया तो गए, 100 मान लिया तो भी गए। इसका मतलब मेरे को यहां भी एक टेक्निकलिटीज मिली, यहां से भी हमने स्मूथली अपने आप को निकाला, फिर मेरे को कैलकुलेशन में फंसाया, लेकिन हमने कैलकुलेशन में भी C9 से स्मूथली बाहर आ गए। इसका मतलब हमारे एक टेक्निकलिटीज की जो पराकाष्ठा है ना, उस लेवल तक हम रेडी हैं। हाँ, बस ये है कि वो तभी क्लिक करेगा माइंड में जब आप, बार बार कहता हूं, प्रैक्टिस में रहोगे, रिवीजन में रहोगे तभी, वरना वही पन्ना पलटोगे, तिरछी नजर से देखोगे क्या लिखा हुआ है, तो चलो यहां तो कर लोगे, परीक्षा में रो दोगे। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस लेवल तक स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये हमारी आपकी मजबूरियां हैं, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी हमें इन सब चीजों में स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर की डिमांड नहीं है। और है बहुत स्मूथ, बस आदत बनने की देरी है। और अभी तो यार शुरुआत की हो, बस थोड़ा रिदम बनाओ, आदत से बन जाएगी। वरना मैं आपको पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूं, आसान आसान छोटे छोटे सवाल करके हम भी आगे भाग सकते हैं और आपको भी बहुत पैनिक नहीं करेंगे, आप भी स्मूथली समझते हुए आगे जा सकते हैं। लेकिन जो आपका एग्जामिनर है ना, उसकी ये डिमांड ही नहीं है। उसकी डिमांड है मॉडरेट टू थोड़े बढ़िया सवाल की तरफ। इजियर सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल तक की तरफ जा रहा है। और डिफिकल्टी क्या है, अब बताओ क्या ही डिफिकल्टी है? अगर सही से पढ़ा है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड ठीक ठाक रहे। कैलकुलेशन स्पीड ठीक ठाक कैसे रहेगी? बार बार एक ही रास्ता है, वो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही स्मार्ट बनाएगा। अब मान लो तुम यहां तक आ गए, अब तुम्हारे दिमाग में C9 आइए नहीं रहा है। प्रैक्टिस में रहोगे, रिविजन्स में रहोगे, बार बार ये काम करते रहोगे तो दिमाग में तुरंत खटाखट आइडियाज क्लिक करेगा। हमारा ये काम है, हमारे दिमाग में तुरंत आइडिया आता है। अब सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक हमारे क्लास फुल है। हाँ बताएं क्या बच्चे? C9 मेथड आप अच्छे से पहले पढ़े हो, ये बताओ। हाँ तो फिर बताओ, वीडियोस पुराना देखे? नहीं, वीडियोस पुराना नहीं देखे। अब तुम पुराना वीडियोस की मेहनत नहीं कर रहे हो और हमको दोबारा मेहनत करने के लिए बोल रहे हो। पुराना वीडियोस C9 का देखो, मैं यहां बता दूंगा, लेकिन अच्छे से समझ में कब आएगा? जब पुराने वीडियोस को देख लोगे, ठीक है ना? C9 बच्चा रूल ये होता है कि हम डिजिट्स का सम करते हैं, पॉइंट परसेंटेज को छोड़ देते हैं, 9 जहां मिले उसे हम कट कर देते हैं, यही करते हैं। तो डिजिट का सम किया, देखो 9 मिला, काट दिया। डिजिट का सम 2 2 4 और 1 5। साइन को छेड़खानी नहीं करते। 3 3 6 और ये 1 मल्टीप्लाई करो, 6 1 कम 6, 6 पंजे 30, 30 में 3 और 0 को जोड़ोगे 3 आ जाएगा। नीचे 5 2 7 1, ये 8 है और ये 5, 8 पंजे 40, 4 आ गया। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो भी आएगी उसे हम 1 बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई, तो नीचे 7 चौक 28, 8 2 10, 1 बन जाएगा, और ऊपर 7 तरीक 21 2 1 3। डिनोमिनेटर के सम ऑफ डिजिट्स को हमेशा 1 बनाना है, यह सत्य है। सही है? बैठ जाओ। देखो भैया, तो मेरे लिए यार ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको तो मजा आ गया जब कोई सवाल खेलता है ना, तो उस सवाल को सॉल्व करने में मजा आ जाएगा आपको, अगर आपको थोड़ा भी प्रेम है मैथ से तो। बाकी तो आसान सवाल दुनिया लगाती है यार। हम हीरो बनने थोड़ी आए हैं यहाँ पे, हम आपको जेन्युइन चीज सिखाने आए हैं जो आपकी एग्जामिनर की डिमांड है। वरना हमने कहा ना, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपसे पूछूंगा, आपके मित्र दोस्त यार कहीं पढ़ रहे होंगे ना, आप जरा कंपेयर करना कि हमने अपने कंसेप्ट्स में कितना टाइम दिया, टाइप 1 टाइप 2 में कितना टाइम दिया, कितनी वैरायटीज पढ़ी, क्या कैसा टेक्निकल का लेवल पढ़ा, और ये क्या पढ़ रहे। आपको अपने पे भरोसा होगा, प्राउड होगा कि नहीं हम सही चल रहे हैं। अगर वास्तव में हम मेहनत कर गए तो कुछ अच्छा रिजल्ट्स दिखा लेंगे। और देखो बच्चे, रिजल्ट्स तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे, रिजल्ट्स तब नहीं मिलेगा जब मेहनत नहीं करोगे। और रिजल्ट्स लेना ही है आपकी जिम्मेदारी। अगर आप रिजल्ट नहीं ले पाए तो जिंदगी भर भटकोगे, ये भी सत्य है। जिंदगी में बेहतर करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो ये सवाल, ये मैं हर बच्चों को अपनी क्लास में होमवर्क देता हूं, पहले आपको भी होमवर्क दे रहा हूं, आप भी पहले इसे ट्राई मारना। सवाल बढ़िया है, इसको सॉल्व करने में लोग कैलकुलेशंस में उलझते हैं, मैं आपको थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चंस में ही सब कुछ है, बट आपको भाव निकालना है और उसे एडजस्टमेंट करना है।
वरना क्वेश्चन साफ साफ हर चीज बताता है। तो एक बार ट्राई करना, फिर हम बताएंगे। मैं आपको आंसर भी दे रहा हूं। चलो, इसका आंसर 590 आएगा। घर पे ट्राई करेंगे आप लोग? गुड बॉय। अगला क्वेश्चन ये तुम लगाओ। चलो बताओ, ट्राई करो, कोशिश करो लगाने की। क्या बोला? हाँ भैया। अरे यार, कौन उठाएगा? किसको सिलेक्शन लेना है? जाओ मैडम, आपका सिलेक्शन फाइनल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई मत करना। हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। देखो, किस दिन हमारा आशीर्वाद जो है लग जाएगा आपको, ये ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। मौका मिले आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या भैया? क्वेश्चंस टीवी पे देखो, दिख नहीं रहा है। पीछे टीवी पे क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है ना भाई? तो आप लोग भी सिलेक्शन लेने की होड़ में लगे रहिए, नहीं तो मैडम जो है 2-4 बार सिलेक्शन ले लेगी, तुम रह ही जाओगे। नहीं, प्लेटफॉर्म तो यही है ना, आशीर्वाद यही मिलता है भाई आपको। चलिए आगे चले। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन किसी का आंसर आया? 240। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, कोई बात नहीं। आइए करते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है। बच्चे, दो संख्याएं हैं, मानो पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इन दोनों का योग क्या है? यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी, जो बड़ी संख्या, मानो पहली संख्या को हमने बड़ी संख्या मान लिया, इसमें 4% की कमी मतलब 96%। 4% की कमी मतलब 96%। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि, भैया छोटी संख्या ये है, 12% वृद्धि मतलब 112% वृद्धि हुई। तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं, तो ये जो प्राप्त संख्याएं हैं वो क्या हैं? तो छोटी बताओ। तो भैया देखो, 16 छक्का और 16 सत्ते, पहाड़ा आना चाहिए। तो आपकी जो पहली और दूसरी संख्या आएगी, वो पहली दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 7/6। बड़ी संख्या छोटी संख्या, इनका योग कितना आएगा? 13। जबकि इनका योग क्या है? 13 चौका 52, 40 गुना हो गया। अब छोटी संख्या पूछा था बच्चे, तो 40 गुना कर दो, 6 चौक 24, 240। सही है ना? आगे बढ़ सकते हैं? सही है ना? नेक्स्ट करो। नेक्स्ट बताओ, गलती मत करना। ये सब छोटे, टाइप 2 तुम्हारा बहुत दिमाग खोलेगा। शब्दों का हर बार वेरिएशंस है इसमें। बाकी कोई टाइप पढ़ोगे ना तो उसमें फिक्स टाइप मिलेगा। पॉपुलेशन, इलेक्शन, इनकम एक्सपेंडिचर, ये वेरिएशंस है, हर क्वेश्चंस में वेरिएशंस है। रफ पेपर कहां है? लगाओ। कोशिश करो।
आए 24, 24 आप लोग का देवी नहीं। चलो देखो, शब्द में मत फंसना, शब्द बहुत इजियर है, उलझना मत। यदि किसी संख्या को उसके 25%, किसके 25%? उसके मतलब संख्या के। यदि किसी संख्या को उसके 25% मतलब संख्या के ही 25% से गुना करने पर, चलो पहले इतना काम कर लो, मानो संख्या x है तो उसका 25% x/4, संख्या x उस संख्या का 25% x/4 का गुना करने पर, गुना कर दिया, मिलने वाली संख्या, ये मिलने वाली संख्या उस संख्या से, किससे? संख्या मेन वाली संख्या से, उस संख्या से 200% अधिक है। मतलब जो ये संख्या मिली है ना, ये ओरिजिनल अपनी संख्या की 200% अधिक, मतलब 300% है। मतलब ये आपस में क्या कह रहा है? बराबर ही तो है। ये जो मिला इसकी वैल्यू ओरिजिनल के 200% से अधिक के बराबर है, तो इसका मतलब 300% के बराबर है। अब भाई 200% अधिक तो 100% तो खुद था, 200% अधिक मतलब 300%। अब देखो ये x से x खत्म, 300% का मतलब, तो ये 4/3, एक लाइन भी कायदे से नहीं था बच्चे, और फिर भी फंस रहे हो, एक लाइन भी कायदे से नहीं था। तो आपकी समझ कहां फेल हो रही है? आपकी समझ आपके शब्दों की नहीं हो पा रही सही से, और ये शब्दों की समझ सही से नहीं हो पाने के पीछे का रीजन सिर्फ आप अभी इनिशियल स्टेज में हैं, और भी आपका शुरुआती दौर है, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस रिविजन्स की कमी है। ये हम बार बार कह रहे हैं, घबराना मत इससे, ये समय के साथ आएगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट 320 के 10% में, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? मैंने मान लिया x जोड़ दिया, तो जो योग है वो 230 के 30% के बराबर है। ये बराबर है 230 के 30% के। तो बताओ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब x का मान, तो 10% निकालोगे 32 आएगा, x बराबर 69, तो x का मान क्या होगा यार? 37। कितना सिंपल है ना, कितना आएगा? 37। ट्रांसफर कर लो, 69 से 32 कितना आएगा? 37। ये सब इन जनरल क्वेश्चन है, ये आपके प्री वगैरह में पूछ सकते हैं, या किसी भी दुनिया के एग्जाम में पूछ ले, कोई भी एग्जाम देने जाओ। आगे चलें, हाँ जी बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ, जल्दी बताओ, ट्राई करो सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। अब इसको गलत मत करना तुम लोग ना, दिल मत तोड़ना, तुम लोग दिल बहुत तोड़ता है। आप लोग भी देवी लोग बताएंगे आंसर हैं? $500। हाँ बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 500 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 30% है, ठीक है। बी बराबर सी का 40% है, सी बराबर ए का x% है, तो x का मान, तो बहुत ही सिंपल सवाल हमने दिया है। 30 से कम 30, 30 दुना, तो a बाई बी क्या हो जाएगा? 1/,
B बाई सी इज इक्वल टू 40%, 40%, 2/5। देखो यहां B कितना है और यहां B कितना है, तो A B C तो बैलेंस हो गया ना। तो यहां से आप A B C निकालें तो A कितना है 1, B है 2 और C है, हमसे कह रहा है X% का मान, X% इज इक्वल टू C बाई A, C का मान, A का मान, तो 5 आया। और 5 का मतलब हमने सिखाया है यार 500%, और ये आपका परसेंट से परसेंट भी खत्म है, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आपका 500 आएगा। बताओ, इतना हलवा जैसा सवाल तुम नहीं कर पा रहे थे, हैं? हलवा पसंद है तो फिर सवाल क्या नहीं पसंद है, बताओ। हलवा जैसा ही तो है, बहुत ही आसान सा है, छोटा सा सवाल है, तुम इसमें भी फंस जा रहा है। समझ में आ रहा है? बताओ, लगाओ खोपड़ी। x का एकदम सेम है, वैसे ही सवाल है, x का इतना परसेंट, y का इतना परसेंट का है, तो x का फलना परसेंट बताओ। लगाइए दिमाग। कल कौन सा दिन था? थर्सडे था ना? बताइए देवी, क्या आंसर है? आए कितना? डी, बीबी 680 बटा 399 वाई। कितने लोगों का आंसर है बी? बस 2 बच्चा लोग आंसर दिया, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। 399 कि 299? बी और सी में देख लेना थोड़ा, क्योंकि दोनों सेम ही लग रहा है, बस खाली नीचे वैल्यू चेंज है। 299 या 399? मैडम जी लोग, आया आंसर? नहीं? चलो आओ, मैं ही बताता हूं, बहुत दिमाग मत लगाओ। इधर देखो, x का 4 सही 8/17% इज इक्वल टू वाई का 13 सही 1/3% है। तो आपको बताना क्या है, x का 57 सही 1/7%, x का 57 सही 1/7%। देवी आप बताओ, 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो ये लोग, विद्यार्थी लोग सोचते हैं ना कि हम ही चालाक हैं, एक ठो कोई चालाक है ये नहीं है। हम जैसे जैसे पूछे सब पीछे अलर्ट होने लगे, तुरंत पन्ना तिरछी नजर से खोल के ऐसे देख रहे हैं, और उसके बाद फिर हमको भी तिरछी नजर देख रहे हैं ऐसे। जब हमको देखे तो हम उन्हीं को देख रहे थे, फिर बेचारे थोड़े शर्मा गए। याद रखो सब लोग, गलत तरीका है ये। मैडम कितना होता है? आप तो देख ही लिए होंगे, आप लोग नहीं देखे? सच में
किसकी कसम खा सकते हैं? हमारी मत खाओ यार। x इंटू 4/7, इसकी वैल्यू होती है 4/7। देखो अब परसेंटेज से बच्चे परसेंटेज खत्म। 17 चौका 68, 17 चौका 68। पहाड़ा भी नहीं आता क्या? आता है ना पहाड़ा? चलो पहाड़ा भी याद करना, कल पूछेंगे। 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक पहाड़ा और 1 से 25 तक का टेबल। हाँ पहाड़ा याद करना भाई, दे दिया मैंने 1 से 20 तक। 17 चौका 68, मतलब 1 से लेके 20 तक का टेबल और 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर। 17 चौका 68 और 8 76, तो 76x/17 यही तो आएगा। इज इक्वल टू 13×39 एक 40/3y। बच्चे किसका मान निकालना है? x का, क्योंकि हमको x चाहिए। x निकालना है तो इतना टेंशन की जरूरत नहीं थी। 40/3 इंटू वाई है ही, इंटू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा उल्टा 17 सही है ना? 4 से कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है। 4 से ये 10 आ जाएगा और 4 1 कम 4, 4 9 36, तो ऊपर हो जाएगा 170y और 19 ત્યાં 57। कितना मान हो जाएगा x का? 170y/57, तो 170y/57 इंटू 170y/57 इंटू 4/7। 17 चौका 68, तो 680y इज इक्वल टू 7 7 49 4 आएगा। 7 5 35 4 39, यानी बी ऑप्शन जिन बच्चों ने निकाला बिल्कुल सही जवाब। अब तुम खुद दिल पे हाथ रखो, क्या मैंने ऐसा नया कर दिया? काहे नहीं शर्म आती है? शर्म वरम नहीं आती तुम लोग को? आती है तो बताओ, ऐसा कौन सा हमने काम किया जो तुम नहीं कर पा रहे थे? इतने समय से बता रहे हैं, सेम बात है। हाँ कितना आसानी से बेसिक कैलकुलेशन ही तो हो रहा है, कहां फंस जा रहे हो? कितना सिंपल सी बात थी, सही है ना? तो चलो बच्चे आज के लिए इतना ही। हमने आज कुल 12 सवाल किए हैं। अब जाके घर पे आराम से इन 12 सवाल को लगाना, नोट्स फेयर बनाना और रिवीजन करना। और क्या करना है? 1 से लेकर के 20 तक का टेबल और 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद रखना। बाय।